हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट या एक गुरु मंत्र सीखा था एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। उसमें आपने ये देखा कि जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो लेकिन डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की गई हो तो हम कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब हम दूसरी ट्रिक सीखते हैं, सेकंड गुरु मंत्र सीखते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है गुरु मंत्र। देखिए फिजिक्स गुरु हैं तो गुरु मंत्र तो देंगे ही देंगे। आइए देखिए गुरु मंत्र नंबर सेकंड। अब सेम टाइम का केस है, क्या है, सेम टाइम का केस है। सेम टाइम के केस में क्या करेंगे, देखिए ये कोई एक बॉडी है, ए पॉइंट पर थी, v1 स्पीड से जा रही थी। ये कोई एक बॉडी है, ए पॉइंट पर थी, v1 स्पीड से जा रही थी। पॉइंट ए से बी तक ये टी टाइम तक v1 स्पीड से चली। जब ये बी पॉइंट पर पहुंच गई इसकी स्पीड चेंज हो गई, v2 हो गई। क्या हो गई, v2 हो गई। अब ये v2 स्पीड से जा रही है पॉइंट बी से सी तक, फिर उतने ही टाइम तक, सेम टाइम तक ये v2 स्पीड से चली और फाइनली ये रेस्ट में आ गई। फाइनली किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। आपसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, आपसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, ए से बी तक जितने टाइम ये ट्रेवल की है, बी से सी तक भी उतने ही टाइम ट्रेवल की है। दोनों का टाइम सेम है, हाँ स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड दोनों की अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। इसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। अब एक सेकंड केस, इसी में एक और केस ले लें। यहाँ ए पर ये कोई बॉडी थी, v1 स्पीड से चल रही थी, ए से बी तक ये टी टाइम तक इसी स्पीड से चली। फिर ये बी पॉइंट पर पहुंची तो इसकी स्पीड चेंज हो गई। अब बी से सी तक फिर इतने ही टाइम तक ये v2 स्पीड से चली। जब ये सी पर पहुंची फिर इसकी स्पीड चेंज हो गई। फिर सी से डी तक ये v3 स्पीड से चली, इतनी ही टाइम तक चली। तीनों टाइम देखिए सेम है, स्पीड डिफरेंट है, v1 v2 v3। अब आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी होगी तो हो जाएगा v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ये वाला केस आ जाएगा। 3 स्पीड को ऐड करके हमें 3 से डिवाइड कर देना है। अब इसका हम डेरिवेशन कर लें। ये तो रहा कॉन्सेप्ट की कैसे फार्मूला आप पुट करेंगे, आप न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसका डेरिवेशन हम कैसे करें। v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a से b तक की डिस्टेंस और b से c तक की डिस्टेंस। ए से बी की डिस्टेंस को हमने यस ए बी मान लिया, बी से सी तक की डिस्टेंस को यस बी सी मान लिया, अपॉन ये टोटल टाइम ए से बी तक टी ए बी प्लस बी से सी तक टी बी सी। ये आपका यस ए बी प्लस यस बी सी अपॉन टी ए बी प्लस टी बी सी। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा v1 और इनटू टाइम कितना है t प्लस v2 इनटू टाइम कितना है t, तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन टोटल टाइम t प्लस t 2t। टी कॉमन ले लीजिए, ऊपर टी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v1 प्लस v2, नीचे हो जाएगा 2t, टी कैंसिल हो जाएगा तो v एवरेज क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2/2। क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2/2। ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें जिससे ये कॉन्सेप्ट आपकी यहीं क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 1 सेकेंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये v1 है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम देखिए कितना गिवन है 1 सेकेंड। फॉर नेक्स्ट 1 सेकेंड, अब अगला फिर टाइम देखिए 1 सेकेंड है, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये v2 गिवन है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए सेम टाइम का केस है, पहला टाइम भी 1 सेकेंड है, दूसरा टाइम भी 1 सेकेंड है, स्पीड अलग अलग है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन 1 हो गया। सोल्यूशन गिवन, सोल्यूशन में t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू 1 सेकेंड है, दोनों टाइम सेम है, सेम टाइम है। v1 है 20 मीटर पर सेकेंड, v2 है 10 मीटर पर सेकेंड। तो v एवरेज हो जाएगा आपका v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2, 20 प्लस 10/2 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेसिक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फॉर ए फर्स्ट 2 सेकेंड विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट 2 सेकंड, अब देखिए फर्स्ट 2 सेकंड था, नेक्स्ट 2 सेकंड, टाइम सेम है, with the speed of 20 meter per second and remaining 2 second with the speed of 30 meter per second। देखिए टाइम सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, 10 सेकंड 10 सेकंड, जो भी टाइम हो लेकिन सेम टाइम हो, बस ये ध्यान रखना है। अब फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए सोल्यूशन आपका ये सेकंड हो जाएगा। सोल्यूशन सेकंड कैसे करेंगे, देखिए ये है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, कितना है 2 सेकंड है। V1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, V2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड, V3 कितना है 30 मीटर पर सेकंड। V एवरेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, ये हो जाएगा V एवरेज 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा गुरुमंत्र नंबर सेकंड, मीन्स सेकंड कॉन्सेप्ट जिससे आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम गुरुमंत्र नंबर थर्ड देखते हैं कि थर्ड कैसे हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाए तब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखेंगे।